महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक। इसी समय संसार की रचना करने वाले देवाधिदेव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर वहां पधारे। उनके साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्तर्षियों ने भी दर्शन दिया और दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किए राजा दशरथ भी एक हंसों वाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमान पर बैठ कर आए। उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त वो सारा आकाश तारों से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगा। तब यशस्विनी जानकी जी ने उन सब के बीच में खड़े होकर विशाल वक्षस्थल वाले रामचंद्र जी से कहा, राजपुत्र, आप स्त्री और पुरुषों की स्थिति से अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती, किंतु आप मेरी बात सुनिए। ये निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो ये मेरे प्राणों को हर ले। वीरवर, यदि मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और पुरुष का चिंतन न किया हो तो इन देवताओं के साक्षी देने पर आप मुझे स्वीकार करें। तब वायु ने कहा, हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूँ, सीता सचमुच निष्कलंक है, तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूँ, अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, राघव, समस्त भूतों में रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं निश्चयपूर्वक तुमसे ये कहता हूँ, तुम मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रघुवीर, तुमने देवता, गंधर्व, सर्प, यक्ष, दानव और महर्षियों के शत्रु रावण का वध किया है। मेरे वर के प्रभाव से यह अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्ट ने अपने वध के लिए ही सीता को हरा था। नलकुबर के श्राप के द्वारा मैंने ही जानकी की रक्षा कर दी थी। रावण को पहले ही ये श्राप हो चुका था कि यदि तू किसी पर स्त्री का सील इसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः परम तेजस्वी राम, तुम किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता को स्वीकार कर लो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। तब राम जी बोले, महाराज, यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से अब सुरम्यपुरी अयोध्या को जाऊँगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, फिर राम जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और अपने बंधु वर्गों से अभिनंदित होकर इस प्रकार श्री सीता जी से मिले जैसे इंद्र इंद्राणी से मिलते हैं। इसके पश्चात शत्रुसूदन श्री रामभद्र ने अविंध्य को अभिष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षसी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। ये सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज तुम्हें हम क्या क्या अभिष्ट वर दें। तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो और राक्षसों के द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं वे फिर जी उठें। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गए। इस समय सौभाग्यवती सीता ने श्री हनुमान जी को ये वर दिया, पुत्र, भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। फिर वहाँ सबके सामने वे इंद्रादि सब देवता अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात विभीषण ने सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी से ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीवादि सभी प्रमुख वानरों के सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया। समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले जहां अपने मुख्य मंत्रियों के सहित शयन किया था वहीं पर विश्राम किया। फिर परम धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर समस्त रीछ और वानरों को संतुष्ट करके विदा किया। जब सब रीछ वानर चले गए तो आप भीषण और सुग्रीव के सहित पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधापुरी को चले। मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता का दिग्दर्शन कराते रहे। किष्किंधा में पहुंचकर उन्होंने पराक्रमी अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। फिर वे सबको साथ लिए लक्ष्मण जी के सहित जिस रास्ते पर आए थे उसी रास्ते से अपनी राजधानी को चले। अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भरत जी के पास भेजा। जब हनुमान जी लक्ष्मणों द्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए तो सब लोग नंदीग्राम में पहुंचे। राम जी ने देखा कि भरत जी चिरवस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे पादुकाएं सामने रखे आसन पर बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न से मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और श्री लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई से मिले। जानकी जी के दर्शन करके भी भरत शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर भरत जी ने बड़े आनंद से भगवान राम को अपने पास धरोहर रूप से रखा हुआ उनका राज्य सौंप दिया। फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर
वशिष्ठ और वामदेव दोनों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव और पुलत्स्य नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दे दी। भगवान ने तरह तरह के भोगों से उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंद युक्त देखा तो उनका कर्तव्य समझाकर उन्हें विदा किया। इस समय राम से बिछड़ने में उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। फिर पुष्पक विमान की पूजा कर उसे कुबेर जी को ही दे दिया तथा देवर्षियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अन्नार्थियों के लिए हर समय भंडार खुला रहता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भारी और भयंकर कष्ट भोग चुके हैं। पुरुषी, तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो। तुम अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्ग में तो इंद्र के सहित सभी देवता और असुरों को आना पड़ा है, किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्रासुर का नाश किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयों की सहायता से तुम अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे। राम जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे। उनकी सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार मतिमान मार्कंडेय जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। धन्यवाद।